राधे राधे दोस्तों। तो देवशयनी एकादशी पर मैं आपको श्रवण करा रही हूँ चातुर्मास व्रत एवं हरि शयन कैसे कराएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास व्रत भी शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा कर कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के महीने में आने पर भी यही विधि रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्य मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्र धारण कराकर तकिया दार सैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपको शयन करा रही हूँ या करा रहा हूँ। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्य मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुनादि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्य मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्र लोक में जाकर अच्छे सुख को भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं और ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वे संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य प्रति 108 गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी, कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं उनको पूरी आयु, स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल प्राप्त होता है। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र
संतान प्राप्त होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं और अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रत दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार इसकी स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान देना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान कराते हैं, वे समस्त पापों द्वारा दुखों से छूट जाते हैं और आयुमान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास के व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सकें तो वस्त्र दान अवश्य करने चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल दे देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कामों में सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर सैया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वही सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल अथवा देवताओं तथा मुनियों को प्रिय हैं, अतः उसके दान देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल तथा दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ, मिर्च दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत को जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्रियों के साथ
साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक जाते हैं। इस व्रत में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करते हैं, वे इस लोक में जो ज्ञान और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्म लोक में जाकर पितरों के साथ सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मणों को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उसे सठ रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि में जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य एक समय खाकर व्रत रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में सैया दान करते हैं, उनकी शिव लोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होते हैं। अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। चातुर्मास में व्रत में जो तेल नहीं खाता है, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता है और अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मणों को देता है, वह शिव लोक में जाकर ख्याति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग कर देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो मनुष्य स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़ुआ पदार्थ का त्याग कर देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एक मात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। ये समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अज्ञम गमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है और नरक के गामी होते हैं। राधे राधे दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।